जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, जब मन में विश्वास, प्रेम, लगन और भक्ति हो तो जीवन में अपने प्रभु की कृपा जरूर मिलती ही मिलती है। बस अपना विश्वास प्रभु पर बनाए रखें और बाबा श्याम की कृपा को महसूस करके देखिए। मैं हमेशा यही कहूँगी कि अपने आप को पूरी तरह से बाबा श्याम के चरणों में समर्पित कर दो, फिर देखना जीवन में जो होगा सब अच्छा ही अच्छा होगा। मेरी एक बात को अच्छे से समझना, जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं वो सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों की वजह से हैं, हमारे प्रारब्ध के कारण हैं। अब ऐसे में अपने बाबा श्याम को समर्पित हम अपने आप को अगर कर देते हैं तब ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में सुख दुख नहीं आते हैं, लेकिन तब हमारे मन में इतना संतोष होता है, इतना धैर्य होता है कि सुख में हम कभी फूलते नहीं हैं और दुख में कभी मुरझाते नहीं हैं। और बाबा श्याम का निरंतर जाप चलता रहना चाहिए, तब उनकी कृपा हमारे साथ होती ही होती है। आज ऐसे ही सत्य कहानी एक और मेरे पास आई है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। यह कहानी राजस्थान से निशा जी ने भेजी है। चमत्कार को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। निशा जी कहती हैं कि उनके घर में माँ है, एक छोटा भाई है जिसके साथ वो रहती हैं। उनके पापा का देहांत साल भर पहले हुआ है। वहीं गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं। माँ हमेशा बीमार रहती हैं। निशा जी की शादी उनके पापा ने तय कर दी थी। शादी फिक्स करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। अब वो नहीं रहे। 1 साल के बाद उनकी मम्मी ने निशा जी से कहा कि तेरी शादी जो तय हुई थी उन लड़कों वालों का फ़ोन आया था, अब वो शादी करने को कह रहे हैं, नहीं तो वो अब आगे इंतज़ार नहीं कर सकते। उनकी माँ ने उन्हें बताया कि अब शादी कर दो, लड़के वाले कह रहे हैं नहीं तो हम रिश्ता तोड़ देंगे। तब निशा जी ने कहा कि माँ, शादी के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पैसे भी तो नहीं हैं, आप उनसे मना कर दीजिए, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। तब उनकी मम्मी ने कहा कि तेरे पिताजी ने बड़े मन से रिश्ता तय किया था, उनकी आखिरी इच्छा थी। कि मम्मी ने कहा कि और मेरी भी यही इच्छा है कि उसी लड़के से तेरी शादी हो। निशा जी कहती हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी रात की नींद उड़ गई थी। निशा जी कहती हैं कि मेरा मन में यही बार बार ख्याल आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। निशा जी सुबह स्कूल चली गईं, लेकिन उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। उनके मन में वही बात चल रही थी। लंच टाइम हुआ, खाना खाने के लिए वो बैठी। तब उनकी सहेली ने उनसे पूछा, क्या बात है, तू आज बहुत उदास लग रही है। तब वो अपनी सहेली से बताते बताते रोने लगी। तब उनकी सहेली ने कहा, तू शादी के लिए हाँ कर दे। मैं बाबा श्याम को बहुत मानती हूँ और उनकी मैं पूजा भी करती हूँ, उनका नाम जप करती हूँ, उनका मैं 11 का व्रत भी करती हूँ। बाबा श्याम मेरा सारा काम करते हैं। तू भी बाबा श्याम का नाम लेकर हाँ कर दे और जैसा मैं कहूँ तू वैसा ही कर। उनका व्रत कर, उनका नाम जाप कर, उनकी पूजा कर, उनकी शरण में अपने आप को छोड़ दे और उन्हीं के सामने रो और किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं है। तब निशा जी कहती हैं कि मैंने तो कभी खाटू श्याम बाबा का नाम भी नहीं सुना, ये कौन है? तब उनकी सहेली ने उन्हें दोबारा बाबा श्याम के बारे में विस्तार से बताया, उनकी पूजा विधि, नाम जप विधि और उनके बहुत सारे चमत्कार बताने लगी और कहने लगी, तू करके देख, एक बार दिल से पुकार के देख हारे के सहारे को, वो तेरा ऐसा सहारा बनेंगे कि फिर तुझे और किसी सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा को सच्चे दिल से याद कर, वो तुझे दर्शन देने यहीं चले आएंगे और जब भी मौका मिले तो खाटू धाम जाकर उनका दर्शन भी कर लेना। निशा जी को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो घर आकर अपनी माँ से सारी बात बताई। उनकी माँ ने भी उनकी सहेली की बात को सुनकर कहा कि एक बार ऐसा करके देखते हैं। तब 2 दिन के बाद 11 का दिन था और निशा जी सच्चे मन से बाबा श्याम के नाम की एकादशी का व्रत ले लिया और उनकी पूजा सच्चे दिल से किया और उनके सामने रो रो कर बाबा से अपना दिल का हाल बताया, अपना दिल हल्का किया। निशा जी ने बाबा श्याम से कहा, हे बाबा श्याम, आज से मैं आपको अपना पिता मानती हूँ। जो मेरे पिता ने शादी करने का वचन दिया था, लड़के वालों को वो वचन अब आपको निभाना है, मैं तो हार चुकी हूँ। तब पूजा पाठ उस दिन करके वो स्कूल चली गईं और उसी दिन दोपहर को लड़के के पिताजी का फ़ोन आया और निशा जी के मम्मी से पूछने लगे कि आपने शादी के लिए क्या सोचा है। तो निशा जी की मम्मी ने शादी के लिए हाँ कर दी। तब लड़के के पिताजी ने कहा कि हम शादी की तारीख तय करके आपको फ़ोन करते हैं और लड़के के पिताजी ने कहा कि जो भी दान दहेज की बात पहले हुई थी अब वो हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके हालात हम जानते हैं, आप खाली लड़की को विदा कर देना। तब यह बात सुनकर निशा जी की मम्मी बहुत खुश हुई। तब निशा जी और उनकी मम्मी का विश्वास बाबा श्याम पर और भी बढ़ गया। निशा जी की मम्मी ने कहा, बेटा यह सब खाटू वाले की ही कृपा है।
कल तक हम कितना परेशान थे और आज के दिन हमारी कितनी बड़ी परेशानी दूर हुई है। फिर निशा जी और उनकी मम्मी ने बाबा श्याम का धन्यवाद किया और दिन रात बाबा श्याम का नाम जाप करने लग गईं। उसके बाद लड़के वालों ने शादी की तारीख तय करके निशा जी की मम्मी को फ़ोन करके तारीख बताई। तारीख केवल 1 महीने की बात की थी। निशा जी और उनकी मम्मी को फिर चिंता सताने लगी कि मात्र 1 महीने में सब इंतजाम कैसे होगा। तब करीब 1 हफ्ते के बाद एक सज्जन उनके घर आते हैं। तब निशा जी की मम्मी उनसे पूछने लगी कि आप कौन हैं। तब वो कहने लगे कि आपके पति मेरे यहीं पर काम करते थे। तब वो अपने सेठ के पास बेटी की शादी के नाम से उनके पिताजी ने महीने की तनख्वाह में से 2-3 साल पहले से ही पैसे इकट्ठे करने लग गए थे। तब निशा जी ने पूछा कि आप साल भर से क्यों नहीं बताए, साल भर पहले ही आपको आना चाहिए था। तब वो कहने लगे कि मेरे मन में था कि मैं ना बताऊं। तब आपके पड़ोस के एक लड़के ने, जो मेरे यहाँ पर काम करता है, वो बताने लगा कि उनकी बेटी की शादी पड़ी है। मेरे मन के अंदर ही अंदर कचोट रहा था कि मैं उनका जमा किए हुए पैसे दूं या ना दूं। तब वो सेठ कहते हैं कि आज मुझसे रहा ही नहीं गया, ये लो अपने पैसे। उन्होंने अपने बैग से 2.5 लाख रुपए निकालकर निशा जी की मम्मी को दिए और उनसे माफ़ी मांगी। कहा कि मैं कितना बड़ा पाप कर रहा था। तो निशा जी की शादी बाबा श्याम की कृपा से बहुत अच्छे से हुई। उनके पापा का वचन भी बाबा श्याम ने पूरा किया। बाबा श्याम की कृपा से अनगिनत भक्तों की ज़िंदगी बदली है और यह कहानी भी उनके दिव्य कृपा की बस एक झलक है। क्या आपने भी कोई बाबा श्याम के चमत्कार का अनुभव किया है? तो इस चैनल के माध्यम से आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी ही हो जो इस चैनल पर प्रसारित की जाए। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।